हेलो एवरीवन, हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट एडमिशन, जो पार्टनरशिप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में होता ही होता है। ठीक है, हियर यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब होता है हम कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं एडमिशन में। फर्स्ट वन, रिवैल्यूएशन, इसको P&L एडजस्टमेंट भी बोल देते हैं। कैपिटल या करंट अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, अब याद रखना, अगर फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे। अगर फिक्स्ड है तो कैपिटल और करंट दोनों बनेंगे, बाकी सब कुछ सेम है, फिक्स्ड कैपिटल है। बैलेंस शीट सेम। रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में चेंज होगा। अब देखो, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ये कैसे बनता है। क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं इंक्रीज इन एसेट। अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे, अगर डिक्रीज होगी वैल्यू तो 2 लिखोगे। अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो आप पहले लिखना भूल गए, अब लिखोगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो 2 लिखोगे। एसेट याद कर लो, लायबिलिटीज रिवर्स है। एसेट इंक्रीज है क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज है डेबिट। यहाँ पे मैं सिर्फ आपके साथ परफॉर्मेट डिस्कस करूंगी आज। ठीक है, लायबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट, इंक्रीज डेबिट। अंडर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्रेडिट। ये हम उस डेट को बनाते हैं जिस डेट को हम नया पार्टनर फर्म में एडमिट करते हैं। इसलिए बनाते हैं क्योंकि पहले पार्टनर 2 थे, दो पार्टनर्स फर्म का प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे थे। अब वो 2 से 3 पार्टनर हो गए हैं। ठीक है, अब जिस डेट को नया पार्टनर एडमिट करा है उस डेट को ये देखना है कि हमारे एसेट की या हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू है। ठीक है, किस एसेट में कितना चेंज आया, कितनी लायबिलिटी चेंज हुई, बड़ी कम हुई, इंक्रीज डिक्रीज, दोनों देखने होते हैं। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, बिजनेस की नेट वर्थ निकालने के लिए और अपने एसेट लायबिलिटीज का चेंज देखने के लिए। अब ये हम बना रहे हैं उसकी एडमिशन वाले दिन। अभी पार्टनर आया नहीं फर्म में या एडमिट हो चुका है, अभी जस्ट एंटर्ड है। ठीक है, इसका जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो कौन बेयर करेगा। यहाँ पे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, ये कौन बेयर करेगा, ए और बी। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, ओल्ड। बाय चांस अगर लॉस भी आ जाता है तो वो कौन बेयर करेगा, ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। नए को कुछ नहीं देना, ये याद रखना, नए को कुछ नहीं देना। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो पुराने पार्टनर आपस में शेयर करेंगे ओल्ड रेशो में। अब देखो, फ्लक्चुएटिंग है अगर कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे। इसका पेट परफॉर्मा है। सबसे पहले इनकी ए बी की कैपिटल जो बैलेंस शीट में गिवन होती है वो लिखनी होती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। न्यू पार्टनर की कैपिटल कैश टू कैपिटल एंट्री होती है, कैश टू सीज कैपिटल, बाय कैश लिखेंगे। फिर गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे न्यू गुडविल आएगी जो हम वैल्यू करेंगे उसके आने पर, नए पार्टनर के एडमिट होने पर, या जो वो गुडविल के पैसे लेके आएगा उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे होगी। नेक्स्ट, रिजर्व्स। अभी मैं इसका आपको चार्ट बना के दिखाती हूँ कि ये रिजर्व कौन कौन से हैं जो यहाँ पे लिखने हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो ये था ना, जो यहाँ पे आएगा। ड्राइंग्स इधर, कोई बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल गिवन हो तो 2 लिखते हैं। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा तो यहाँ। अगर पार्टनर्स ने न्यू गुडविल विड्रॉन की तो 2 बैंक आएगा। एक चीज़, किसी तरह का लायबिलिटी साइड पे लॉस आ गया, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या P&L अकाउंट। ठीक है, किसी तरह का कोई लॉसेस आ गया बैलेंस शीट की डेबिट वाला, बैलेंस शीट की एसेट का, बैलेंस शीट के एसेट में अगर किसी तरह का लॉस है तो वो 2 लिखना है। ये ए बी को देना है, न्यू को कुछ नहीं देना, याद रखना, ओल्ड रेशो में। इसका मैं अभी आपको चार्ट दिखाती हूँ। इसकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, टू बैलेंस कैरिड डाउन। आई रिपीट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय कैश ये न्यू पार्टनर की कैपिटल है। बाय गुडविल जो न्यू पार्टनर लेके आया है, ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की। रिजर्व्स कोई लायबिलिटी साइड पे हैं वो लिखने हैं ओल्ड रेशो में।
सिर्फ इनको मिलना है, न्यू पार्टनर को कुछ नहीं। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी इनको ही मिलना है, न्यू को कुछ नहीं। ड्रॉइंग्स, ओल्ड गुडविल भी ओल्ड पार्टनर को मिलनी है, न्यू को कुछ नहीं। रीवैल्यूएशन का लॉस भी न्यू को, ओल्ड को मिलना है, न्यू को कुछ नहीं। गुडविल विड्रॉन करेंगे, ओल्ड पार्टनर करेंगे, न्यू का कुछ नहीं। जिस पे क्रॉस लगाया है यानी कि न्यू को कुछ भी नहीं देना, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरिड डाउन। अब तीसरी ट्रीटमेंट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैश या बैंक कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में, न्यू पार्टनर की कैपिटल और गुडविल अगर कैश में है, दोनों ऐड करके लिखोगे। फिक्स्ड एसेट, अब ध्यान से देखना, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, किसी भी तरह का कोई फिक्स्ड एसेट दिया हो। एप्रिसिएशन का मतलब अगर वो इंक्रीज हुआ तो प्लस, जैसे यहाँ पे जो इंक्रीज इन एसेट लिखा था ना रिवैल्यूएशन में, वो यहाँ पे एसेट में प्लस होगा। अगर डिक्रीज हुआ एसेट यानी कि डेप्रिशिएट, माइनस। अंडर वैल्यू हुआ प्लस, ओवर वैल्यू हुआ माइनस। याद रखना ये कैपिटल अकाउंट, ये तीनों की बैलेंसिंग फिगर जो यहाँ पे निकाली है, रिवैल्यूएशन की कैपिटल अकाउंट में आती है, कैपिटल की बैलेंस शीट में जाएगी। क्लियर। लायबिलिटी अगर इंक्रीज है प्लस, डिक्रीज है माइनस। याद रखना ये इंक्रीज डिक्रीज नीचे एडजस्टमेंट में दिए होंगे। एडजस्टमेंट हमारे दो जगह जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट में। अगर एप्रिसिएशन है तो प्लस, डेप्रिसिएशन है तो माइनस, ठीक है। अंडर ओवर वैल्यू डिपेंड। लायबिलिटीज भी अगर इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। क्लियर। बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। अब एक और दो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़े ध्यान में रखना। अगर एडजस्टमेंट में बाय वर्ड आता है तो सेम या एज इट इज ये रिवैल्यूएशन में फिगर चली जाएगी, ठीक है। सेम या एज इट इज रिवैल्यूएशन में। अगर टू लिखा होता है एडजस्टमेंट में तो डिफरेंस लेते हैं हम बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट वाली फिगर का, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट वाली फिगर का, ठीक है। ओवर वैल्यू होगा एसेट तो याद रखना हमेशा माइनस, अंडर वैल्यू हुआ तो प्लस। क्लियर। अब देखो जो मैंने आपका रिजर्व्स का बोला, ये बैलेंस शीट है, आपको एक बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। ये गिवन बैलेंस शीट है, गिवन। अगर लायबिलिटी साइड पे रिजर्व कौन कौन से, जनरल रिजर्व, क्लियर, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट का बैलेंस, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR, ये आफ्टर एडजस्टमेंट लेना, क्योंकि ये मैंने आपके साथ पहले भी वीडियोस में डिस्कस करी हुई है कौन कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती है। ये लायबिलिटी साइड पे 5 रिजर्व हैं। ये ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे, याद रखना। ये 5 जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L बैलेंस, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR का मतलब है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये आफ्टर एडजस्टमेंट अगर इनके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है उनको करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। ये लायबिलिटी साइड के 5 रिजर्व हैं। अब एसेट साइड पे आ जाओ। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये 3 एसेट साइड पे होते हैं, एसेट साइड पे। ये तीनों ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे। ये डेबिट होंगे, एसेट वाले डेबिट, लायबिलिटीज वाले क्रेडिट, पर ओल्ड पार्टनर्स को देने हैं ओल्ड रेशो में, ये याद रखना। ये चार्ट है इनका, याद रखो। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L का बैलेंस, WCR, IFR लायबिलिटी साइड पे, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट साइड पे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, पूरी एडमिशन में काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।